जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बीएड एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखे ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। बहुत बार अपने स्टूडेंट को कहते हुए सुना होगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर लिखा था, मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर याद था, मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, इसके बावजूद भी मुझे अच्छा मार्क्स नहीं मिला। और वहीं मेरा फ्रेंड जो था उसका राइटिंग भी मस्त नहीं था और उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर भी याद नहीं था, फिर भी उसने अच्छा मार्क्स लाया। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न होता है यूनिवर्सिटी का पैटर्न। अगर आप यूनिवर्सिटी के पैटर्न को समझ पाते हैं, यानी कि कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे आप लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स आता है, अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। और वही टिप्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है क्योंकि आपको पहले से पता है, लेकिन कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्टेप होगा उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको अपने समय पे भी ध्यान होना चाहिए कि आपको 5 क्वेश्चंस लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं एवरेज तो 36 मिनट यानी कि 36 मिनट आपको मिलता है। आप 1 मिनट हटा दीजिए क्योंकि बहुत सारे वर्क भी आपको करने होते हैं उसमें से, तो 5 मिनट अगर हटाते हैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका बचेगा 175 मिनट, और उसके लिए आपका 5 क्वेश्चन है तो 35 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे देना होगा। तो ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 35 मिनट देना है। अब हो सकता है कि 35 मिनट से आप ज़्यादा भी दे दें, तो ऐसा परेशान नहीं होना है कि कभी कभी क्वेश्चन होगा वो आपका 40 मिनट में भी होगा, कभी आपका 30 मिनट में भी होगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले स्टार्ट आपको वहाँ से करना है जहाँ से आपको क्वेश्चंस पता हो, क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो। मान लो कि आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें 5 यूनिट है, हर एक यूनिट में 2 आपका क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, उसमें से एक क्वेश्चंस को लिखना होता है। अगर मान लो कि आपको यूनिट 3 से याद है क्वेश्चंस को, तो आप यूनिट 3 से स्टार्ट करो, ना कि 2 से और 1 से करो। जहाँ से आपका परफेक्ट याद हो, बहुत अच्छे तरीके से याद हो, आपको लगता है कि हम उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, तो आप वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। और वहाँ पे यूनिट दे देना ताकि पता चल जाए कि आपका यूनिट यहाँ पे 3 है। इसमें यह मायने नहीं रखता है कि आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इस पे ध्यान देना है और समय पे भी आप ध्यान दे दीजिएगा कि 35 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे ना दे पाएँ। अगर हो सके तो आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप देने का प्रयास नहीं करेंगे, आप टाइम भी देखते रहेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होता है उसमें कम समय लगता है, एरियल है, तो उसके लिए आप ज़्यादा पेज भी लिख पाएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वह आप जल्दी से लिख पाते हैं, उसमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है और सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पेज भी दे पाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 पेज तक आप क्वेश्चन का आंसर लिख लें, उससे ज़्यादा ना बढ़े तो ही बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चन वहाँ पर करने होते हैं। यहाँ पर पेज भरने वाला भी सवाल होता है, तो वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा। तो पेज भी भरना होता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर देखते हैं कि जो आर्ट्स वाले होते हैं वे अच्छा कर पाते हैं, जो साइंस वाले होते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं, वे थोड़ा सा फंस जाते हैं वहाँ पे लिखने के मामले में। तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं और कैसा आपकी राइटिंग होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है समय के ऊपर और यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर कि आप कहीं से भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट आपका दिया हुआ है उसमें से कहीं से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना आपको जो याद होगा उस पर। अब चलते हैं लिखने के ऊपर में। सबसे पहले जो आप चौथाई की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये चौथाई होगी, आप इसको बोलते हैं चौथाई बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं, नॉर्मल मैं चीज़ें बताता हूँ जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे चौथाई क्या है, तो यहाँ पे कई स्टूडेंट जो है स्केल से ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं। यही चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको चौथाई यहाँ पे बराबर देना है, यानी कि 1/4 आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। 1/4 देना है ताकि आपका पेज भी भरे। पेज भरने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए तो यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा होगा ऐसे, जो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप फोल्ड कर लीजिएगा। जो भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर मिलेगा, जो भी आपको वहाँ पे कॉपी मिलेगा, उसको आपको फोल्ड करना और 1/4 उसको आप चौथाई में बांट लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे फर्स्ट करोगे तो आपका ऐसा आएगा, फिर उसको आप फोल्ड करोगे तो ऐसा, देखो यहाँ तक आएगा। अगर आप ऐसे निकालते हो तो आप यहाँ पे चौथाई यहाँ तक छोड़ोगे, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जो ये चौथाई देनी है, आप एक उसका 4 हिस्सा कर लीजिएगा, तो यहाँ तक है, उसमें जहाँ तक है उसके बाद से लिखना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है और यहीं पे लिखना है, इधर नहीं आना है आपको, ठीक है ना, इधर नहीं आना है। इससे आपका पेज भी यहाँ पे भरेगा और आपका अच्छा भी लगेगा और मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से लिख पाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। जैसे आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आप चौथाई आपका नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना कम है, तो इसमें समय आपका ज़्यादा भी लगेगा और इसमें वर्ड आपका ज़्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइंस और आर्ट कॉमर्स वाले क्या करते हैं, यही चीज़ें करते हैं, या फिर जो यहाँ पे धीमा लिखते हैं, जो छोटा छोटा लिखते हैं, उनके लिए समस्या है। पेज आपको भरना है, और पेज भरना कैसे है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ऐसा आप बिल्कुल नहीं लिखिएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ों को आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा हट के लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है उसको देख, पहले आप इसको अच्छे से गौर से देख लीजिए कि इसमें कैसा लिखा हुआ है। इसमें देखिए कितने वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें आप देखिए एक लाइन में देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे शब्द आपको दिखेंगे एक में, तो ये इसमें बहुत सा ज़्यादा आपका समय लग जाएगा, और इससे कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का पैटर्न फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिया जाएगा, आप एक पेज भी कम लिखेंगे और उसके बावजूद भी आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यही गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। अब देखिए आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका अलग का है, बीएड का नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका यहाँ पे देखिए आंसर कैसे तैयार किया गया है। अब देखिए इसमें कितने लाइन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मान लो कि चौथाई आपका यहाँ पे है आपके एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। आप कोशिश करो कि एक लाइन में आप 5 से 6 वर्ड लिख पाओ, ठीक है। अब वहाँ पे गिन के नहीं लिखना, आपको लिखते चलना है। वहाँ पे देखो ये चीज़ देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे कि आंसर देखो कैसा अच्छा भी लग रहा है, इसमें देखने में भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आपका पेज भी बढ़ेगा। अगर मान लो कि जो मैंने अभी से कुछ देर पहले आपको दिखाया, अगर आप वैसे लिखोगे तो कितना देर में लिख पाओगे, कितना पेज भर पाओगे, नहीं भर पाओगे ना। तो इसलिए आप उसको हटाने का प्रयास करो, उसको आप साइड करो, तभी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, बस ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, आपको एकदम छोटा नहीं लिखना है। आप प्रयास कीजिएगा, पहले से आपकी आदत होगी तो वह तो सुधर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर पे लिखें और थोड़ा सा बड़ा वाला। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, दूर भी है, और देखो कितना अच्छा भी लग रहा है, और यहाँ पे राइटिंग भी मस्त है। और ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अगर उतनी अच्छी नहीं है, कई लोगों की होती है कि अच्छी नहीं होती, फिर भी आपको प्रयास करना है, लिखना है। बस जो आपका राइटिंग है उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिखने का प्रयास करना। अब देखो इसमें जब आना नीचे की ओर, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब पैटर्न आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन जरूर डाल देंगे, यानी कि प्रस्तावना या परिचय जिसको बोलते हैं, आप परिचय उसके बारे में डाल देंगे। जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको, चलो जैसे यहाँ पे इसी को ले लो, यहाँ पे मूल्यांकन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, परिचय, उस क्वेश्चन के बारे में परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में परिचय लिखना है, जो भी क्वेश्चन है आपका उसके बारे में परिचय लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चंस दिख रहा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे परिचय लिखेंगे, ठीक है, प्रस्तावना डाल देंगे यहाँ पे, या फिर परिचय लिख के आप यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में। जैसे शिक्षण एक शिक्षक द्वारा है, तो पहले इसके बारे में, शिक्षण के बारे में लिख देंगे, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा आप उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। और लास्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे जब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, यानी जो आपको आंसर देना है हो जाएगा, उसके लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षण एक विस्तृत धारणा है जो कक्ष में शिक्षण अधिगम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, जो आप प्रस्तावना में लिखेंगे, बस उसी में से आपको उसका निचोड़ जो है यहाँ पे निष्कर्ष में डाल देना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप वैसे क्वेश्चन का चुनाव करेंगे जो जिसका आंसर आपको पता है, और सबसे पहले आप उसके बारे में परिचय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और प्रस्तावना भी डाल सकते हैं या परिचय भी लिख के आप वहाँ पर डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों सेम ही है आपका, ठीक है। अब चलिए आपको एक और चीज़ बताते हैं, जब भी आप क्वेश्चंस लिखिएगा तो इस चीज़ पे आप विशेष फोकस कीजिएगा। मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है, बाल अवस्था क्या है और जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, तो आप दूसरों से अलग करो। अगर आपको मार्क्स पाना है ना, तो दूसरों से कोशिश करो कि आपका आंसर अलग हो। मान लो कि बाल अवस्था क्या है और जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, तो बाल अवस्था का जवाब जो है लगभग उसमें सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, आपको भी पता है, लेकिन आप कोशिश करो इसमें से कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको लिखो। मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, दो आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से अगर लगता है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी लिख सकता है, तो आप उससे दूसरा लिखो। अगर याद है तो, नहीं याद है तो आप वही लिखो, लेकिन अगर आप इससे अलग करते हो ना, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। एग्जामिनर को यह लग जाता है कॉपी चेक करने के पर, जो कॉपी चेक करते हैं उनको, कि स्टूडेंट के पास नॉलेज है, ताकि देखो उनका सबका फोकस होता है बाल अवस्था, अगर नहीं पता है तो आप जोड़ के भी लिख पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, तो उसके लिए आपको बस पूरी माइंडसेट के साथ वहाँ पे जो आपने तैयारी की होगी वही चीज़ें आपने वहाँ पे प्रस्तुत किया होगा, तो इससे आपका मार्क्स जो है बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे से अलग कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखना कि वैसे क्वेश्चन का चुनाव करना जिसका आंसर दूसरों से अलग हो, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरे दे रहे हैं तो कोशिश करो कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर पॉसिबल हो उसका आंसर याद हो, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर भी ध्यान रखो कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है 5 में 5 क्वेश्चन लिख के आने हैं। जैसे 1 2 3 कोर्स में है, 5 क्वेश्चन आपको लिखने आए हैं। जब 4 5 में जाओगे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन की संख्या कम हो जाती है, 3 ही रहेगी यूनिट आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे तो ये चीज़ आप समझ गए।
तो यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, उसके बाद जब क्वेश्चंस के बारे में लिखिएगा तो पॉइंट जरूर लिखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मौर्य प्रशासन है, यहाँ पे क्वेश्चंस अलग है, तो इसमें देखिए यह पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। और आप 2 पेन का प्रयोग कीजिएगा, एक ब्लैक ले लीजिएगा और एक ब्लू ले लीजिएगा। अगर आप ब्लैक से लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा ब्लैक से, ठीक है। इसमें ब्लैक जहाँ भी आपका पॉइंट होगा ना, उसको ब्लैक से लिख के आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉपी जो चेक करते हैं उनका नज़र उस पर जाए और पता चले कि स्टूडेंट को आता है। उनको लगेगा, जैसे ही पॉइंट देखेंगे तो उनको लग जाएगा कि स्टूडेंट को ये चीज़ें आती है और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपके पास समय उतना नहीं है तो कम से कम पॉइंट भी जरूर पढ़ लीजिएगा, और पॉइंट रहेगा तो आप उसके बारे में डील कर सकते हैं। देखो प्रस्तावना में आप लिख देना, उसके बाद बीच में आना, तो बीच में आप पॉइंट डालना, उसको में लिखना, ठीक है, और फिर लास्ट में लिख देना। बीच में अगर नहीं भी याद है तो कुछ लिख के निकल जाना। किसी दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर होगा तो आप उसको लिख पाओगे, क्योंकि आपको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर 5 क्वेश्चंस नहीं लिख के आते हो, 4 क्वेश्चन लिख के आते हो, तो इसका नुकसान आप ही को है। इसलिए 5 क्वेश्चन हर हाल में लिख के आना है। हाँ, भले ही लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह 6 पेज की बदले 5 पेज ही में हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के ही आना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट आप देख पाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ, फिर सेकंड पॉइंट है, ऐसे ही आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे रेड है तो रेड आपको हाईलाइट नहीं करना है, रेड में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही पॉइंट बना के आपको लिखना है और उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें से अगर किसी का इंग्लिश पता है, जैसे नगर प्रशासन है, तो इसके बारे में अगर इसका इंग्लिश पता है तो आप यहाँ से ब्रैकेट में करके इसके बारे में इसके इंग्लिश को लिख दीजिएगा थोड़ा सा। अगर पता है तो और भी बेटर हो जाएगा आपके लिए, अगर पता है तो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इतना पे आप निकाल लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे फायदा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके आपको बता दूँ। यहाँ पे पॉइंट को ध्यान में रखना है, प्रस्तावना आपने समझ लिया, निष्कर्ष भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और लिखनी कैसे है, बस ऐसे ही लिखना है। सबसे विशेष फोकस आपको लिखने पर करना है, तभी तो पेज आपका भरेगा ना, तभी तो आपका पेज भरेगा। ध्यान रखिएगा, पेज भरना इंपॉर्टेंट है। बिहार यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कल से आपका एग्जाम है, तो यह विशेष फोकस आपके लिए है कि आप पेज को भरेंगे। और पेज भरेंगे तभी जब आपका लिखावट कुछ इस तरह से होगा। अगर इस तरह से आपका लिखावट नहीं होता है तो फिर आपको पेज भरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर आप 5 से 6 पेज में देंगे। तो 5 क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे मैक्सिमम जाएंगे 30 पेज के आसपास जाएंगे, लेकिन जब लिखेंगे ना तो आप 28 के आसपास रह जाएंगे। लिखने वाले 32 भी लिख देते हैं, 34 भी लिख देते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में यह लाइन लिख दिए, फर्स्ट वाला लाइन लिख दिए और सेकेंड वाला छोड़ दिए, और फिर यहाँ से थर्ड लिख दिए, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दिए, फिर यहाँ से लिखे। वैसी गलती आप नहीं कीजिएगा। और एक चीज़, थोड़ा सा पैराग्राफ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हुआ तो यहाँ पे पैराग्राफ आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका खत्म होता है, कोई बात आपका खत्म है, तो फिर आप नेक्स्ट जो है पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि पेज आपका यहाँ पे भी भरेगा। उसके अलावा मैं बता दूँ आपको लास्ट में कि लास्ट में जब आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा, मान लो कि निष्कर्ष आपका यहाँ पे जाके आपका पूरा पेज है, ठीक है, पूरा पेज है आपका, और इसमें अगर हाफ से ज़्यादा आप जाते हैं, जैसे कि इस पेपर में पेज में आए, अब यह आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट यानी निष्कर्ष लिख रहे हैं, आपका निष्कर्ष इतना में आ रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाफ से ज़्यादा क्रॉस करता है तो आप ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर जो है नेक्स्ट पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि पेज आपका भी भरेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने पेज की शुरुआत की, इस पेज को पलटा और इतना ही में आपका काम हो गया, ऊपर से 3-4 ही लाइन हुआ, तो आप उस पेज को नहीं पलटोगे। उस पेज को पलटने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन हाफ अगर क्रॉस कर चुके हो तो आप उसको पलट सकते हो, वहाँ पे आपको फायदा होगा। और ध्यान देना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डायग्राम बनाना आवश्यक होगा। अगर आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है तो आप ज़्यादा बहुत परेशान उसमें होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना लीजिए, उससे पेज भी आपका भरेगा और अच्छा भी लगेगा और उसमें नंबर भी आपको मिलेगा, अगर आता है तो। अब नहीं आता है तो उसमें अब किसी का इंतजार थोड़ी ना कीजिएगा कि अब उसमें बना पाए। तो जो आता है अब वही चीज़ लेके चलनी है, ऐसे नहीं कि अब आप एक दिन में तो उस चीज़ को कर नहीं पाओगे, ठीक है। और मैंने इंग्लिश में जो पॉइंट बताया उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा राइटिंग आप प्रस्तुत करें। अब देखिए होता क्या है कि बहुत जल्दबाजी लिखने के चक्कर में होता है ना कि आपका राइटिंग बिगड़ जाता है, तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन ध्यान देना कि थोड़ा बहुत आप वहाँ पे मैनेज करके चलना। ये भी जो है जल्दबाजी का लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पेज भरना भी जरूरी है। उतना ज़्यादा स्पीड जाने की आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग पर भी आप ध्यान दे देना। बस यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जो साइंस वाले हैं ना, जो कॉमर्स वाले हैं, उनको थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना है, क्योंकि आप जो ऐसे लिखते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है।
तो जो भी ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा आप अपने राइटिंग पे यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। राइटिंग आपका खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है वह शब्द आपको ध्यान देना है कि एक लाइन में आपका कम से कम 5 से 6 वर्ड में आपका खत्म हो जाए। और यहाँ पे जो चौथाई खूब छोड़िएगा, मैंने आपको बता दिया कि 4 पार्ट यहाँ पे कीजिएगा और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग से यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। आपका पेज भी अच्छे से भरेगा और अच्छे से आप इसको लिख भी पाएंगे। और एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, 35 मिनट का समय आपको देना है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मैनेज कर लीजिएगा। लास्ट में क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा हाफ पेज कम कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में है तो हाफ पेज कम भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसको आप पूरा लिखिएगा, उसको मन भर लिखिएगा, ताकि उसमें आपका नंबर जो है मिलेगा। अब ऐसा मन भर करने का मतलब नहीं कि 8 पेज 9 पेज पर चले गए, 5 से 6 पेज में रखिए। मैक्सिमम आप चाहे तो 6.5 पेज तक जा सकते हैं, 7 भी जा सकते हैं। लिखने वाले तो 8 भी लिख देते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताने के लिए नहीं है, और सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है बस उसका भी इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे विशेष हमारा जो फोकस था राइटिंग के ऊपर था, और दूसरा फोकस था कि जो व्यक्ति, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वह क्वेश्चन लिख रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन लिख लें। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप भी वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आता है तो उससे आपका मार्क्स जो है वहाँ पे बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। और साथ में अगर कोई पॉइंट होता है उसके साथ अगर इंग्लिश आपको पता है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा उसका भी रिस्पांस मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।